सबसे पहले जो एएमसी लिस्ट है उसके बारे में क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एएमसी लिस्ट में एक कैमरे की तरह है और उसे नजर रखी जाती है स्टॉक के ऊपर। आप यहाँ पर नजर किस लिए रखी जाती है वो भी सब कुछ बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग कर लेना। आप यहाँ पर जैसे देखेंगे तो स्टॉक में जो गड़बड़ हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक कभी ऐसे होते हैं जो लगातार भागते रहते हैं, उनमें आपको अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट दिखता ही होगा। और ऐसे भी कुछ स्टॉक होते हैं कि उसमें यहाँ पर आपको लोअर सर्किट भी दिख सकता है। ऐसे जो स्टॉक होते हैं उनके ऊपर ज्यादातर एएमसी लिस्ट में उनको ऐड किया जाता है। जो भी गड़बड़ दिखाई दे अलग अलग होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो उसके रीजंस है। एएमसी लिस्ट में ऐड करने के सेबी के पास कुछ रीजन है, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा, उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अब यहाँ पर एएमसी लिस्ट में समझ चुके होंगे कि एक तरीका का उसके ऊपर नजर रखी जाती है स्टॉक के ऊपर क्या गड़बड़ हो रही है स्टॉक में। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि कोई भी स्टॉक एएमसी लिस्ट में ऐड होता है तब यहाँ पर ऑपरेटर सावधान हो जाते हैं और बिकवाली करके ज्यादातर निकालने की कोशिश करते हैं। एएमसी लिस्ट में जो भी स्टॉक आता है उसके बारे में सब कुछ नजर सेबी रखती है, तो ऑपरेटर डायरेक्टली पकड़े जा सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पर एएमसी लिस्ट में जैसे स्टॉक ऐड हो जाता है वो बिकवाली करके निकल जाते हैं इतनी तेजी से। अब यहाँ पर देख लेना, कभी भी स्टॉक में एएमसी लिस्ट लगा हो वो स्टॉक आपको गिरते हुए दिखेगा, नहीं तो एक तो स्टॉक बहुत भागते हुए दिखेगा। ऐसे कुछ रीजन आपको दिख जाएंगे। अभी स्टार्टिंग करते कुछ जो रिटेल निवेशक के बारे में बात करेंगे, उनको बेनिफिट क्या होता है। सबसे ज्यादा आपको बताना चाहूंगा ये रिटेल निवेशक के ही बारे में, और रिटेल निवेशक के बेनिफिट के लिए ही एएमसी बनाया गया है, क्योंकि उनके पैसे कोई खाकर ना निकले, ऑपरेटर अच्छा खासा उनका बेनिफिट ना उठा ले, यही सोचकर ये एएमसी लिस्ट बनाई गई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बेनिफिट क्या है वो बताना चाहूंगा। आप यहाँ पर जरूर जान सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कोई स्टॉक में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो छोटे निवेशक वो किस तरीके से फंसते हैं उसको समझ लेना, और बाद में से आपको बेनिफिट समझ में आ जाएगा कि एएमसी लिस्ट का आपके लिए क्या बेनिफिट है। एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर स्टॉक सस्ता दिखता है, सबसे बढ़िया बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए जैसे स्टॉक यहाँ पर 2 रुपए 4 रुपए का जैसे स्टॉक नजर आते हैं, रिटेल निवेशक लालच में आ जाते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि महंगे शेयर में भी लालच में आ जाते हैं और उसमें जो तेजी दिख जाती है, जैसे बताना चाहूंगा अदानी ग्रेड, अभी वो स्टॉक भाग रहा है, इसके पीछे लोग भाग रहे हैं, उसको यहाँ पर लगातार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही खरीद लेते हैं दूसरे यहाँ पर ऑपरेटर बिकवाली करके निकल जाते हैं और लोअर सर्किट में ये फंस जाते हैं। यही बात मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना भी चाहूंगा किस तरीके से लोग फंस रहे हैं, और आपको बताना चाहूंगा इसे हजारों रुपए नहीं लैक्स ऑफ रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर छोटे निवेशक फंस जाते हैं। हाँ मुझे पता है कि जो भी इन्वेस्टर आते हैं उनका यहाँ पर एक मोटिव रहता है कि पैसे कमाना। हाँ पैसे कमाइए, बिल्कुल कमाइए, ऐसी बात नहीं, बट आप यहाँ पर ये भी बात जान लेना कि पैसे किस तरीके से कमाना चाहते हैं, ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितने आपको छोटे दाम के स्टॉक दिखेंगे उसमें अनसर्टेनिटी का माहौल ज्यादा रहता है, ऑपरेटर उतने एक्टिव होते हैं, आपको कभी भी यहाँ पर फंसा कर निकल जाते हैं। ये बात समझ कर ही इन्वेस्ट करना। छोटा दाम दिखेगा, लालच आएगी, उसके अंदर आपको क्वांटिटी भी बढ़िया मिलेगी और आपको लगेगा क्वांटिटी के ऊपर 1 रुपया भी बढ़ेगा, 1000 शेयर के ऊपर 1 रुपया बढ़ेगा तो 1000 रुपये मिल रहे हैं, ये आपकी थिंकिंग होगी। बिल्कुल मैं भी यहाँ पर स्टार्टिंग को इसी तरीके से सोचता था और मैं भी 1-2 बार लॉस में भी गया था। ऐसा नहीं कि देखिए कोई भी यहाँ पर हम ड्राइविंग सीखे, साइकिल चलाना या कुछ भी सीखे तो उसमें हमारा एक्सीडेंट 1 बार तो 2 बार हम गिरते हैं तभी हम सीखते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जब तक आप कुछ ना कुछ यहाँ पर कभी लॉस नहीं होगा तब तक कुछ सीखेंगे नहीं, ऐसी बात होती है। अब यहाँ पर जो बेनिफिट हो आपको समझ में आ गया कि जो भी स्टॉक यहाँ पर ऑपरेटर निकलने की कोशिश करते, जो ऑपरेटर बेनिफिट उठा लेते, आप यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं करना। जो यहाँ पर छोटे निवेशक इन्वेस्ट करते रहते हैं उस स्टॉक को देखकर वो भाग रहा है बोलकर, और जो ऑपरेटर डायरेक्टली अच्छे दाम पर पहुंच जाता है स्टॉक, बहुत सारा क्वांटिटी बेच कर निकल जाता है और बाद में से रिटेल निवेशक के पैसे फंस जाते हैं वहां पर, जैसे कि लोअर सर्किट में। अब यहाँ पर और देखेंगे, देखिए ऑपरेटर का एक ही सिस्टम रहता है, जो स्टॉक यहाँ पर सस्ते दाम का है उसको खरीदते जाओ, यहाँ पर उस हिसाब में ही दूसरे भी लोग यहाँ पर भाग रहा है बोलकर खरीदते रहेंगे और डायरेक्टली कुछ यहाँ पर अच्छे लेवल पर निकल जाओ और जो रिटेल निवेशक उनको फंसा दो, यही सिस्टम रहता है उनका। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर लॉस किसका होता है बताना चाहूंगा, वो होता है रिटेल निवेशक का, क्योंकि जो यहाँ पर हाई लेवल पर बढ़िया क्वांटिटी बेचकर रिटेल निवेशक को यहाँ पर निकल ही नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम यहाँ पर आगे जाकर हमें बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बढ़िया स्टॉक है, ऐसी थिंकिंग रखकर वो यहाँ पर रुक जाते हैं। बट ऑपरेटर इतना यहाँ पर होशियार रहता है कि वो क्या करता है, बिकवाली कर डायरेक्टली निकल जाता है। और स्टॉक में आपको कहूंगा जितनी ज्यादा क्वांटिटी में बिकवाली होगी उतनी ही तेजी से स्टॉक गिर जाएगा और आप यहाँ पर फंस जाएंगे, इसलिए लोअर सर्किट लगते रहता है। अब यहाँ पर देखिए विशाल फैब्रिक के बारे में बताना चाहूंगा, ये स्टॉक इतना पॉपुलर हो चुका है, यहाँ पर इसमें अपर सर्किट पहले लगा दिया, बहुत सारा उसको यहाँ पर तेजी में ला लिया। आप यहाँ पर खुद देखिए बहुत सस्ता स्टॉक था ये, बिल्कुल ही कम दाम पे चल रहा था, बाद में से इसमें ऑपरेटर की नजर आ गई और उन्होंने इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। किस लेवल पर आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल है इसलिए कि मैंने अभी तक इसके बारे में बहुत बार वीडियो बनाकर बता दिए थे स्टॉक के बारे में भी, और कुछ लोग ऐसे भी स्टार्टिंग को कहूंगा
जब यहाँ पर अच्छा खासा 350 के ऊपर स्टॉक चल रहा था तभी कहा था कि इसके अंदर रहना सही नहीं रहेगा, आपके पैसे फंस सकते हैं, पहले बता दिया था। जिन लोगों ने सुना उनको बहुत बेनिफिट हुआ, जिन लोगों ने नहीं सुना उनको यहाँ पर लॉस हुआ। आप यहाँ पर देखिए स्टॉक के बारे में, स्टॉक को यहाँ पर कहाँ पर ले गए थे, यहाँ पर लगभग बात करें तो 360 रुपए के भी ऊपर स्टॉक को ले गए थे और बाद में देखिए यहाँ पर ऑपरेटर कितना जबरदस्त बिग वाली करके यहाँ पर निकल गए हैं। आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एरो दिखा रहा हूँ उसको समझ लेना किस लेवल से बिग वाली कर दी। 350 का स्टॉक आप यहाँ पर सोच लीजिए, 150 रुपए आधे दाम पर लाकर छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ऑपरेटर एक्टिव थे और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक ऑल्सो एम्स लिस्ट में ऐड है। अभी नेक्स्ट लेवल पर बताना चाहूंगा किस तरीके से एम्स लिस्ट में स्टॉक को ऐड किया जाता है, कौन से यहाँ पर रीजन रहते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पर जो रीजन है मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश रहेगी मेरी कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप जो यहाँ पर एम्स लिस्ट कैसे कुछ रीजन है आप यहाँ पर देखेंगे, उनको यही रीजन देखकर स्टॉक को ऐड किया जाता है। हाई लोअर वेरिएशन जो यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो स्टॉक यहाँ पर लगातार तेजी दिखाता हो या लगातार बिकवाली दिखाता हो, जो यहाँ पर ऐसा होते रहता है स्टॉक में, उसे यहाँ पर हाई लो यहाँ पर वेरिएशन पर उन्हें यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे रीजन होते हैं, ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे स्टॉक में आपको ज्यादा तेजी और यहाँ पर गिरावट भी दिख सकती है। जो है क्लाइंट का रिलेटेड होता है, आपको बताना चाहूंगा जो क्लाइंट होते हैं इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग करना। क्लाइंट के बारे में भी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। बहुत कुछ ऐसे रीजंस है, यहाँ पर कुछ ऐसे चुनिंदा रीजन बताए गए और मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर जो रीजंस है इनको समझने से अच्छा है आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी स्टॉक ज्यादातर भागते हुए दिखे तो उसको यहाँ पर लालच में नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पर बढ़िया और अच्छे कंपनी के पीछे भागिए, आपको बढ़िया और अच्छे रिटर्न मिलेंगे, ऐसा नो डाउट। आप यहाँ पर देखिए स्टॉक मार्केट से कितने लोग पैसे कमाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे गवा लेते हैं। आप यहाँ पर जो पैसे गवा रहे हैं वो दूसरे लोगों का बेनिफिट हो रहा है, ये बात समझ लेना। आप यहाँ पर देखिए डिलीवरी की जो यहाँ पर जैसे कि आप बताना चाहोगे जो खरीदारी की वैल्यूम है वो लगातार बढ़ता हुआ कम होता हुआ दिखे तो उससे भी समझ जाता है। यहाँ पर वैल्यूम वेरिएशन उसके बारे में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज होता हो लगातार कोई स्टॉक के बारे में, जो जैसे कि रुचि सोया की बात करें, रुचि सोया का मार्केट कैप कितना तेजी से बढ़ा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब वहाँ पर 1500 रुपए के करीब स्टॉक चल चुका था तो यहाँ पर उसका मार्केट कैप बहुत बढ़ चुका था। अभी देखना स्टॉक को कहाँ पर लाके छोड़ दिया है, 500 रुपए पर, सीधा सीधा 1000 रुपए का यहाँ पर लॉस कर दिया इन्वेस्टर का। ऐसे लोग बहुत सारे फंसे वाले वो भी स्टॉक में मुझे पता भी है, क्योंकि ये सभी जेन्युइन बात है आपको बताना चाहूंगा। और यहाँ पर इन्वेस्टर फंसते रहते हैं। यहाँ पर नो आपको देख सकते हैं पी रेशियो के बारे में भी, वैल्यूएशन कंपनी का बढ़ता हो, ये अलग अलग कुछ रीजंस है। इससे मुझे एक ही बात समझानी है आपको कि रीजंस ये देख लीजिए और अंडरस्टैंडिंग कर लेना, कुछ रीजंस होते हैं, इसी वजह से स्टॉक में आपको यहाँ पर क्या तो एमसी लिस्ट में ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर एमसी लिस्ट किस तरीके से देखनी है वो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर आगे दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर दिखाना चाहूंगा एमसी लिस्ट के बारे में सब कुछ, जो लिस्ट होती है किस तरह से देखनी होगी और कहाँ से पता चलेगा। आप यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पर। सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना, मैं सभी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉलम, इसके ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्टली इधर जाकर आपको यहाँ पर देखना है डिफॉल्ट, जहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट के बारे में या कुछ भी रेगुलेटरी से रिलेटेड जो आपको दिखता है उसके बारे में। सर्वेलेंस जो यहाँ पर आपको दिखता है एक्शन, इसके ऊपर आपको क्लियर जो यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपके आगे एक्शन के बारे में कुछ अलग अलग यहाँ पर आ जाएंगे लिस्ट और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर जीएमसी लिस्ट भी मिल जाएगी और एएमसी लिस्ट भी इसी तरीके की लिस्ट है। और मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा एएमसी लिस्ट में अलग अलग स्टेजेस है वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एएमसी लिस्ट पर, ये एएमसी लिस्ट किस तरीके से कौन सी वजह है उसके बारे में कुछ बातें हैं, रिटेल निवेशक का बेनिफिट है। ये आर्टिकल आपको पढ़कर और ये देखकर नो डाउट समझ में सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं जो शॉर्ट सेलिंग होती है कुछ यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर लोग जो फायदे उठाते रहते हैं रिटेल निवेशक का, उनके बेनिफिट कोई खा ना ले और उनको यहाँ पर फंसा ना दे, इसलिए यहाँ पर कुछ ये बातें दिखाई गई है। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था हमारा वो था देखिए एएमसी लिस्ट किस तरीके से देखनी है। डायरेक्टली आप यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द एएमसी लिस्ट, यहाँ पर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर भी दिख जाएगा। और जो लिस्ट ऑफ द जो शॉर्ट एडिशनल सर्वेलेंस मेजर जो है इसका मीनिंग है एएमसी लिस्ट का, यहाँ पर देख सकते हैं। ये मीनिंग बताना जरूर था, मैंने अभी लास्ट में बता दिया। यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जो यहाँ पर एडिशनल सर्वेलेंस मेजर के लिए जो यहाँ पर एएमसी लिस्ट है, ये शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ऐसे अलग अलग टर्म होते हैं। देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक को ऐड किया है, ऐसा नहीं कि आपके पास जो स्टॉक होगा वो एएमसी लिस्ट में नहीं होगा, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर स्टॉक आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर एंटरप्राइजेस है,
TCM लिमिटेड, इतनी यहाँ पर बिरला सॉफ्ट लिमिटेड है, इतने सारे स्टॉक आपको दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर आप डाउनलोड करके देखना चाहेंगे वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी स्टॉक के नाम मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग। ये देखिए रुचि सोया इंडस्ट्री जो है, मैं आपको बता रहा था, जैसे कि एग्जांपल बताया था, उसी तरीके से ऐसी बात नहीं कि आप यहाँ पर विशाल फैब्रिक को भी देख सकते हैं, वो भी दिख जाएगा आपको। सब कुछ जितने स्टॉक आपने देखे होंगे वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको गड़बड़ दिखाते होंगे, जिनमें तेजी हो, जिनमें यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि इंडियन मार्केट के बारे में, ये स्टॉक में भी अनसर्टेनिटी का माहौल ज्यादा दिख रहा था, उसके बारे में इसे भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर जो स्टेज होते हैं, सबसे ज्यादा जो गड़बड़ करेगा जो स्टॉक मीन्स यहाँ पर जो उसमें यहाँ पर एक्टिव ज्यादा ऑपरेटर रहेंगे, उसको देखिए स्टेजेस होते हैं। देखिए लेना, स्टेज 1, स्टेज 2 है, यहाँ पर 5, 4 अलग अलग स्टेजेस अवेलेबल है और उनका अलग अलग ट्रीटमेंट से भी कर देती है। आप यहाँ पर जैसे कि ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म के थे पूरे ऊपर के, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ यहाँ पर स्टॉक को ऐड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा महाराष्ट्र लिमिटेड जो यहाँ पर, उनके बारे में देखिए। शॉर्ट टर्म के लिए विशाल फैब्रिक्स यहाँ पर ऐड किया गया है। ये सब कुछ बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, आई थिंक सो। मुझे लगता है कि सभी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से और बड़े तरीके से समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।